जय द्वारकाधीश। मैं जानवी पटेल फिर से एक नया वीडियो लेके आपके सामने आ रही हूँ। मेरी चैनल का नाम है द इंग्लिश मशीन 25। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमिंग बैक, हमने कंटिन्यू किया है जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि शॉर्ट साउंड ओ कैसे होता है। मैंने यह आपको बता दिया था कि शॉर्ट साउंड ओ बोलना कैसे है। अब हम उसको उसके वर्ड्स के साथ देखते हैं, उनकी फैमिलीज के साथ। ऑब फैमिली, क ऑब कॉब, ग ऑब गॉब, ज ऑब जॉब, ल ऑब लॉब, म ऑब मॉब, र ऑब रॉब, स ऑब सॉब। ऑड फैमिली, क ऑड कॉड, न ऑड नॉड, प ऑड पॉड, र ऑड रॉड, स ऑड सॉड। ऑग फैमिली, ब ऑग बॉग, क ऑग कॉग, ड ऑग डॉग, फ ऑग फॉग, ह ऑग हॉग, ज ऑग जॉग, ल ऑग लॉग। ऑप फैमिली, क ऑप कॉप, ह ऑप हॉप, म ऑप मॉप, प ऑप पॉप, ट ऑप टॉप, ब ऑप बॉप। ऑट फैमिली, क ऑट कॉट, ड ऑट डॉट, ग ऑट गॉट, ह ऑट हॉट, ज ऑट जॉट, ल ऑट लॉट, न ऑट नॉट, प ऑट पॉट, र ऑट रॉट, ट ऑट टॉट। ऑक्स, ऑक्स फैमिली, ऑक्स खुद एक वर्ड है। ब ऑक्स पॉक्स, फ ऑक्स पॉक्स, प ऑक्स पॉक्स। हमने ये देख लिया था ओ साउंड, शॉर्ट ओ साउंड। ठीक है, अब आते हैं हम शॉर्ट साउंड उ पे, जिसको हम छोटे उ की मात्रा बोलते हैं। ठीक है, तो वो है श उक। ये डबल ओ और के उक बन रहा है। ठीक है, श उक शुक, ब उक बुक, ट उक टुक, ल उक लुक, ह उक हुक, क उक कुक। यू डबल एल भी उल बन रहा है, बहुत ही शॉर्ट साउंड है उल। पुल, इसको बहुत ज्यादा जोर से ऊल नहीं करना है, इट्स पुल नॉर्मल। पुल पुल, पुल फुल, बुल बुल, और ये है पुश, पुश पुश। यहाँ पर हमारे जो शॉर्ट साउंड की जर्नी है वो अल्प विराम पे आती है। अल्प विराम क्यों? क्योंकि शॉर्ट साउंड लॉन्ग साउंड के बिना किस काम के अधूरे हैं, है ना। हम लॉन्ग साउंड पे भी जाएंगे, पहले यहाँ पे हमारे शॉर्ट साउंड जो है वो कंप्लीट होते हैं। आपको अगर शॉर्ट साउंड में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा। अच्छा, अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो क्या है? स्पेलिंग्स कैसे बनाने हैं, है ना। पहले भी मेरे को कमेंट में भी आया है कि मैम आप स्पेलिंग्स जिस तरीके से फैमिलीज बोल रहे हो तो उस हिसाब से स्पेलिंग बनाने खुद से कैसे करें। पहली चीज तो आप ये समझिए कि हमने साउंड से डील कर रहे हैं। हमें जो है वो लेटर्स से डील नहीं करना है, जो वर्णमाला है उससे डील नहीं करना है। उसमें जो जो अक्षर है, नहीं, अक्षर क्या है? अक्षर जो है वो जो हम मुंह से साउंड निकाल रहे हैं, जो ध्वनि निकल रही है, उसका ही तो लिखित स्वरूप है ना। तो उनको पहले, जो स्वरूप है उसको पहले सीखेंगे, जो मेन है उसको सीखेंगे, जो मेन है उसी को तो सीखेंगे। तो वो जो है वो साउंड है। तो अब हम साउंड्स को हमने हमेशा, आपने ये भी नोटिस किया होगा, मैं सिर्फ साउंड बोलती हूँ। मैं CAT कैट नहीं बोलती, मैं क एट कैट ही बोलूंगी, है ना। BAT बैट नहीं बोलूंगी, मैं ब एट बैट बोलूंगी, ताकि आपको पता चले कि बी जो है वो एक्चुअली लिखित वर्जन है। आप जो मेन चीज है वो तो ब है ना। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे चलते हैं। अब स्पेलिंग्स लिखने की बारी। स्पेलिंग्स शॉर्ट साउंड में कैसे लिखे, हमने अभी तक शॉर्ट साउंड क्लियर कर लिए, ये एक चीज हमारी क्लियर है। तो हम पहले शॉर्ट साउंड वाले स्पेलिंग देखेंगे। अब एक होता है CVC साउंड। हमने ज्यादातर स्पेलिंग CVC देखे। CVC मतलब कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट। अब एक रूल जो कोई बताता नहीं है ना। तो सबके लिए जो स्पेलिंग्स खुद से बना रहे हैं उन सबके लिए एक रूल। पहले हम पढ़ना सीखते हैं अच्छे से, है ना। जैसे मैंने आपको ये सारी स्लाइड दी, तो आप उनको बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे। आपकी जो रीडिंग की स्किल है, जो पढ़ने का गुण है, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये रूल आपको बहुत काम आने वाला है, लिखने में भी काम आएगा। ये वी जो है वो है ववल का वी, स्वर का वी। स्वर जो होता है ना, वो एक स्वर, अगर आपको एक शब्द मिल रहा है, एक शब्द में, ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द में अगर एक ववल है,
एक शब्द में अगर एक ववल साउंड है, एक ववल साउंड मीन्स या तो वो ए है, या तो वो ए है, या तो ई है, या तो अ है, या तो ऊ है, कुछ भी, या तो ओ है, लेकिन एक ही ववल साउंड है और उस ववल साउंड के आसपास कॉन्सोनेंट्स हैं, मतलब बीच में ववल साउंड है, आसपास कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये बन जाएगा हमारा शॉर्ट वोवल साउंड। कैसे? जैसे कि क ए च, तो ये किसी भी हिसाब से ये ए जो है ये अ या आ या ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये ए है तो ये ए ही रहेगा, ठीक है। एक्सेप्ट कि अनलेस कि ये ए आर के साथ आए तो वो आ साउंड बनेगा, उस पे हम बाद में आएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप कार, फार, स्टार उन जैसे शब्द से कंफ्यूज ना हो। सिर्फ ए आर वाले जितने भी शब्द हैं उनको छोड़ के जितने भी कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वाले साउंड ए के साथ बन रहे हैं, इस वाले ए के साथ बन रहे हैं, वो आ साउंड से बनेंगे। वैसे ही कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड अगर कुछ भी ले लो, ये ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, ई हो गया, अ हो गया, ठीक है। कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड ले लो, अगर कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वाला हिसाब किताब बैठ रहा है तो ये 100% शॉर्ट वोवल साउंड का ही पार्ट है, शॉर्ट वोवल फैमिलीज में ही आएगा, पहली चीज। अब एक वर्ड होता है सिलेबल, इसको मैं मिटा रही हूं फिलहाल के लिए। अरे सिलेबल, अब ये क्या बला है? ये बला बड़ी काम की है। सिलेबल, सिलेबल क्या होता है? जब एक स्वर में कितने भी लेटर्स आ जाए, लेटर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्वर एक होना चाहिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, लेटर्स का कोई लेना देना नहीं है, चाहे कितने भी लेटर्स आए, स्वर एक बनना चाहिए, स्वर एक ही होना चाहिए, अ या आ या ए या ऊ या ई, कुछ भी, लेकिन एक दूसरा स्वर नहीं आना चाहिए उस क्लस्टर में या उस ग्रुप में, उसको सिलेबल बोलते हैं। जैसे मेरा नाम जानवी, उसमें 2 सिलेबल है, हालांकि मेरे स्पेलिंग में बहुत सारे लेटर्स हैं, लेकिन जो सिलेबल है वो 2 ही है, जॉन JAHN और वी JAHNA वी आई जो है वो अलग है, ठीक है। तो वी आई को हमने अलग ले लिया, बाकी का जितना भी है वो आगे अलग हो गया। छोटा सा अगर मैं लूं जैसे कि पार्थ, तो वो पार्थ जो है उसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, लेकिन वोवल साउंड एक ही है, ठीक है। तो ये एक सिलेबल बन गया। अब लगा लो, हम दूसरा वर्ड लेते हैं, अब इंग्लिश के वर्ड्स लेते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए सिलेबल क्या होता है। जैसे कि राजरानी, तो राज रानी 3 सिलेबल वाले साउंड हो गए। अंबालिका, तो अंबालिका 4 सिलेबल वाले साउंड हो गए। अब इंग्लिश में आते हैं, जैसे एक शब्द लेते हैं मैच, ठीक है। मैच में ये एक सिलेबल है, अगर मैं मैच में मैचिंग कर दूं तो ये 2 सिलेबल बन जाएगा, मैच और इंग, मैचिंग, मैं अलग है, चिंग अलग है साउंड्स के हिसाब से, तो ये 2 सिलेबिक साउंड हो गए। लेकिन फिलहाल हम लेते हैं मैच, फिर हम लेते हैं स्क्रैच, ठीक है। अब ये दोनों वर्ड्स में जो आपको देखना है वो क्या देखना है कि ये इसमें कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट तो हो ही रहा है, लेकिन पीछे 2 और कॉन्सोनेंट जा रहे हैं, इसमें भी कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट तो हो रहा है, लेकिन आगे पीछे और भी कॉन्सोनेंट हो रहे हैं। अब चाहे कितने भी कॉन्सोनेंट आगे हो या पीछे हो, लेकिन आपके वर्ड में ध्यान से सुनिएगा, ये आपके शब्द में अगर एक ही सेट कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट का बन रहा है, आगे चाहे कितने कॉन्सोनेंट हो, पीछे चाहे कितने कॉन्सोनेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो शॉर्ट साउंड ही होगा, वो शॉर्ट साउंड वाला शब्द ही बनेगा। मतलब क्या हुआ इसका कंडीशन अप्लाई ये है कि आपका एक शब्द है जिसमें एक सिलेबल है, मैं फिर बोल रही हूँ एक सिलेबल मतलब एक ही स्वर में सारे जा रहे हैं, एक सिलेबल वाला वर्ड है और उसमें एक कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट कहीं पर भी, लेकिन कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वाला सेट बन रहा है, तो वो शॉर्ट साउंड ही है। जैसे कि मैच, स्क्रैच, तो ये ए ही बन रहा है,
है ना? लेकिन अगर मैं लगा लूं MADE, मेड, देखिए MAD तो मैड होता है, मेरे बोलने में फर्क है। MAD मैड है, मैड, someone's gone mad, लेकिन ये है made, I made the cake by my own hands, right? So made, ये है made, ए साउंड हो रहा है, ये ए नहीं है, ए हो रहा है। अब ए क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ई के साथ आ रहा है, ठीक है? तो ये कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट नहीं है, इसमें दो कॉन्सोनेंट्स आ गए, अरे दो वोवल्स आ गए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, एक वोवल होना चाहिए पूरे शब्द में, एक वोवल, इधर और इधर कॉन्सोनेंट, उसके बाद चाहे इधर कितने ही कॉन्सोनेंट आए, उधर कितने ही कॉन्सोनेंट आए, लेकिन वो शॉर्ट वोवल साउंड रहेगा। इन शॉर्ट फिर मैं बता रही हूँ, आपके पास एक शब्द है जिसमें एक ही सिलेबल है, मतलब एक ही स्वर है, और स्वर के हिसाब से एक ही वबल है जिसको दो साइड कॉन्सोनेंट्स मिल रहे हैं, तो वो आपके इंग्लिश का शॉर्ट साउंड रहेगा, मतलब छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ए, छोटा ए, छोटा ओ, ठीक है? तो ये एक चीज जो थी जो मेरे को आपको समझानी थी। इसमें आप किसी को भी ले लो, जैसे ट्रक, तो TRUCK, देखो हुआ कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, इधर टी भी है, के भी है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट हो रहा है, ट्रक एक ही सिलेबिक साउंड है, ठीक है? और बीच में आपको एक वोवल मिल रहा है, आगे पीछे और कोई दूसरा वोवल नहीं है, तो ये शॉर्ट साउंड अ हो गया, क्योंकि यू शॉर्ट साउंड अ बनता है। ट्रक, ब्लॉक, शॉर्ट साउंड ओ, क्योंकि एक ही स्वर है, ब्लॉक, ब्लॉकेज ऐसा नहीं है, तो ब्लॉ अलग होता और केज अलग होता, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक है, तो ये आपको कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट मिल रहा है, ठीक है? एक ही स्वर में जा रहा है, एक ही सिलेबिक साउंड है, ठीक है? तो चाहे इधर कितना कॉन्सोनेंट आगे, दूसरा दूसरा कॉन्सोनेंट पीछे, कोई मतलब नहीं है, ये शॉर्ट साउंड ओ है। ब्लॉक, ब्लिंक, ब्लिंक मतलब चटकाते हैं ना, ब्लिंक, ब्लिंक, देखिए दो कॉन्सोनेंट इधर है, दो कॉन्सोनेंट इधर है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट का सेट बन रहा है, ठीक है? सो ये चीज मेरे को आपको समझानी थी। कहीं पर भी आप वन सिलेबिक वर्ड देखते हैं, मतलब एक सिलेबल वाला, एक स्वर में जाने वाला वर्ड देखते हैं, और उस वर्ड में अगर आपको एक ही सेट मिल रहा है कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट का, आसपास कितने भी कॉन्सोनेंट हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक आपको कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट का सेट मिल रहा है, दूसरा वोवल उसमें नहीं है, तो वो 110% आपका शॉर्ट साउंड रहेगा। ये एक ऐसा रूल है जो ज्यादातर लोगों को समझ में आने में देर लगती है, और समझाते भी नहीं है टीचर्स, कभी कभी बहुत ज्यादा डीप हो जाता है, इसलिए में भी, लेकिन अगर समझ में आ गया तो स्पेलिंग्स आपके यूं बन जाएंगे। अब आपको खुद से ऐसे 10 स्पेलिंग्स बनाने हैं और मुझे भेजने हैं कमेंट्स में कि आप अपने आप से कितने स्पेलिंग्स बना पाए और क्या वो सही बने, ठीक है? तो मुझे अच्छा भी लगेगा, मुझे पता भी चलेगा कि आप अपना होमवर्क सही से कर रहे हैं या नहीं। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियोस। आज के लिए इतना ही। जय द्वारकाधीश।